नमस्कार दोस्तों। आज एक नए अपडेट, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर हूँ। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक एससीआईओ यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसे हिंदी में सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी कहा जाता है, के पद पर 995 पदों पर भर्ती निकाली है, जिनके ऑनलाइन फॉर्म आज यानी 25/11/2023 से शुरू हो चुके हैं, जिनकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 है। रही बात उम्र की, तो उम्र 18 से 27 साल तक वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, और उम्र का जो निर्धारण है वो 15 दिसंबर 2023 तक है, यानी 15 दिसंबर 2023 तक 18 साल हो जानी चाहिए। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी संकाय में, चाहे आर्ट्स में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे कंप्यूटर साइंस में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। और फीस की बात की जाए तो फीस में SC/ST के लिए 450 रुपये, मेल फीमेल दोनों के लिए, और जनरल कैटेगरी और EWS, OBC इनके लिए 450 के साथ में 100 रुपया और जोड़े जाएं, यानी 550 रुपये फीस है मेल के लिए। फीमेल के लिए चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, वो 450 रुपये लगेंगे। और पद का जो वर्गीकरण है वो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 377 पोस्ट, EWS के लिए 129 पोस्ट, OBC के लिए 222 पोस्ट, SC के लिए 134 पोस्ट और ST के लिए 13 पोस्ट। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है किस प्रक्रिया के तहत होगा, जिसमें प्रथम स्तर पर एक रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आएंगे और 100 नंबर का होगा। इसमें पास होने के बाद जो सेकेंड टायर होगा, दूसरा स्तर, जिसमें या आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ऐसे वगैरह और राइटिंग कंप्रहेंसिव संबंधित सवाल आएंगे 50 नंबर के। और फिर इसमें से पास होने वालों के लिए इंटरव्यू, तीसरा जो स्तर है वो इंटरव्यू है, और पर्सनालिटी और वाइवा वो होगा आपका 100 नंबर का। यानी कुल मिलाकर के जो इनका जो चयन में कुल 300 नंबरों का होगा, जिसमें 150 नंबर का तो टेस्ट होगा और 150 और 100 नंबर, 100 नंबर, तो 100 नंबर के तो आपके हो गए इनके 3 टायर, और तीसरा स्तर 100 का, और बाकी 150। क्वालिफाई की यदि बात की जाए तो जनरल, OBC क्रीमिलर और EWS के लिए 35 अंक होने चाहिए, OBC नॉन क्रीमिलर के लिए 34 होने चाहिए, SC/ST के लिए 33 होने चाहिए। और रही बात एग्ज़ाम सेंटर की, तो राजस्थान, वैसे देश के हर राज्य के अंदर 4-5 एग्ज़ाम सेंटर होंगे, लेकिन राजस्थान के अंदर अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और सीकर, इन 6 जगहों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। यानी जो विशेषकर साइंस मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं, या अदर संकाय के भी जो स्टूडेंट हैं, और जिनकी मतलब बौद्धिक संपदा बड़ी अच्छी है, खुफिया जानकारी में बहुत रुचि रखते हैं, इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये बड़ा सुंदर अवसर है। और जिनके फॉर्म आज से शुरू हुए हैं और अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। कई ऐसे शिक्षित बेरोजगार या उनके अभिभावक कहते हैं कि क्या करते हैं, जो मेरी संतान है वो ग्रेजुएशन पास है, वैकेंसी निकलती नहीं है, और फार्म कैसे फार्म भरें, किस वैकेंसी में फार्म भरें। विशेषकर मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि
ऐसा कोई पंखवाड़ा नहीं गया हो कि भारत में किसी भी डिपार्टमेंट या डिफेंस में कोई वैकेंसी नहीं निकली हो। हमेशा वैकेंसी निकलती रहती हैं कि कहीं 150 पद है, कहीं 1500 पद है, कहीं 80,000 पद है, कहीं 25,000 पद है। वैकेंसियाँ अलग अलग स्टेट वाइज, अलग अलग सेंट्रल वाइज, अलग अलग इंस्टीट्यूट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी निकलती हैं। बस कमी है तैयारी करने वालों की। आप तैयारी जारी रखें और जो वैकेंसियाँ निकलती हैं उसके लिए, इससे पहले मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए कौन कौन से समाचार पत्र है, कौन कौन सी वेबसाइट से आप जुड़े रहें, अपडेट रहें, ताकि आपको पता चले कि वर्तमान में किस विभाग में भर्ती निकली, कितनी निकली। और ये कभी मत सोचें कि इतनी मेरे लिए 1000 से ज़्यादा भर्ती हो तब मैं फॉर्म भरूँगा, ऐसा कभी नहीं सोचें। हम हमारे लिए, हमारे वर्ग, जिस वर्ग से हम आते हैं उस वर्ग में यदि एक पद है तो आप फॉर्म भर लें। बस आपकी तैयारी जारी रखें और जिस पद के लिए, जिस भर्ती में आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के दूसरे दिन या अगले सप्ताह में ही आप संबंधित गाइड और एक प्रैक्टिस सेट लेके आ जाएं, तैयारी शुरू कर दें। और जो विद्यार्थी फॉर्म भरते ही अगले सप्ताह से तैयारी शुरू कर देते हैं, श्योर वो सफलता हासिल करते हैं। तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कुछ इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो जानकारी मैं कमेंट बॉक्स में डालता रहूँगा। फिर एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ। धन्यवाद।